आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए सचिवालय अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें आपकी नियुक्ति पत्र वितरण तिथि और साथ ही साथ विद्यालय में योगदान को लेकर के कौन सी डेट निर्धारित की गई है और आप सभी को यहाँ पे मूल वेतन का फायदा मिलने जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर नियुक्ति पत्र को लेकर सभी डीओ और डीपीओ को दिशा निर्देश जारी, यानी कि आप सभी का फाइनल रूप से इंतजार खत्म होने वाला है। यहां पर विभाग ने सभी डीओस और डीपीओस को मार्गदर्शन जारी कर दिया है, यानी कि आपका नियुक्ति पत्र जिस डेट में होने वाला है उसके रिगार्डिंग यहां पे सभी को एक गाइडलाइन दी गई है कि आप सभी लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो गाइडलाइन है बेसिकली डीओस और डीपीओस को दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक जिले में जो जिम्मेदारी है वो डीओस और डीपीओस की होती है, ताकि आपका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो पाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं हेडमास्टर हेड टीचर को एक साथ मिलेगा नियुक्ति पत्र, यानी कि यहां पे जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उन सभी को यहां पर एक साथ नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। हालांकि इसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से काफी माह पहले दी गई थी, जिसमें हमारी तरफ से ये आपको बताया गया था कि हेडमास्टर हेड टीचर को एक साथ ही नियुक्ति पत्र मिलेगा और इसकी रूपरेखा ऑलरेडी विभाग ने तैयार की थी। आपको बताते हैं हम कि यहाँ पे जब बीच में ये चीजें चल रही थी कि हेडमास्टर को लेकर के जल्द यहाँ पे कोई अपडेट निकल के आएगा और जल्द यहाँ पे जिला आवंटन होकर के नेक्स्ट विद्यालय में योगदान की डेट घोषित की जाएगी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी, अपडेट दिया गया था कि साथ ही साथ हेड टीचर को लेकर के भी चीजें होंगी, क्योंकि हेडमास्टर हेड टीचर एक दूसरे के संपूरक हैं और इनका एक साथ ही विद्यालय में योगदान कराया जाएगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके और एक ही बार में यहाँ पे कार्यप्रणाली सही तरीके से स्टार्ट हो सके। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना गांधी मैदान को लेकर के यहाँ पे सहमति बन चुकी है, यानी आप सभी का जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना है उसके लिए यहाँ पे तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट है और जिसके लिए पटना गांधी मैदान भी बुक हो रहा है और यहाँ पर आप सभी का नियुक्ति वितरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। और आपको बता देते हैं कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो कि पटना जिले के लिए यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, यानी कि पटना जिला जिनको मिला है, इसके अलावा बिहार के सभी जिले, जितने भी जिले हैं 38 जिले टोटल, उन सभी जिलों से यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर साथी जाएंगे और उनको पटना गांधी मैदान में ही यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को पटना के गांधी मैदान में जाना है जिनको यहाँ पे ऑफिशियली ईमेल के द्वारा मैसेज किया जाएगा या फिर उनके मोबाइल पर ही ऑफलाइन मैसेज चला जाएगा, तभी आपको जाना है। अदरवाइज आपको अपने जिस जिले में आपका यहाँ पे आवंटन हुआ है, जहां पे आपको विद्यालय मिलेगा, उसी जिले के मुख्यालय में ही आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम देखने को मिलेगा और वहां से जाकर के आप अपना नियुक्ति पत्र ले सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सभी को यहाँ पे वितरण कार्यक्रम देखने को मिलेगा और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे आप सभी का कार्यक्रम का शुभारंभ भी होगा। यहाँ पे बताते चलते हैं लगभग 50 से लेकर के 60 हेडमास्टर हेड टीचर की कैटेगरीज को बांटा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी इनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र देंगे। उसके बाद बाकी जिले में भी कार्यक्रम स्टार्ट होगा और यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके इस कार्यक्रम का समापन करते हुए सबको विद्यालय में योगदान करने के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं 15 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम संभावित, यानी आप सभी का जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना है उसकी डेट लगभग फाइनल हो चुकी है। और अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताएं तो लगभग 101% मान करके चलिए कि आपका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम 15 जुलाई को ही संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि ये भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से काफी पहले दी गई थी। आज की डेट में आपने देखा होगा कि तमाम जो चैनल्स हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, तमाम सोशल मीडिया पे हमारे द्वारा जो खबर आपको पहले दी गई थी 15 जुलाई की डेट फाइनल, उस पे मुहर लग गई। अमित विक्रम जी की तरफ से भी यहाँ पे आपने देखा होगा फेसबुक पोस्ट में जानकारी दी गई कि 15 जुलाई को आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। लेकिन जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम जो जानकारी दी गई थी वो स्टडी तंत्र के द्वारा ही दी गई थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, How has he seen a doll? अपडेट की बात करें, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तुरंत विद्यालय में करना होगा योगदान।
20 जुलाई हो सकता है आखिरी डेट। याद रखिए साथियों, जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको अपने आवंटित विद्यालय में जाकर के योगदान करना होगा। योगदान इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, हो सकता है उससे सीनियरिटी या जूनियरिटी का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैटर फंसे। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप हेड टीचर, एज अ हेड टीचर यहाँ पे अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो बाद में आप हेडमास्टर भी जा सकते हैं और उससे आगे का भी विद्यालय मिल सकता है, ऐसी संभावना है। इसलिए यहाँ पे सीनियरिटी जूनियरिटी की बात की जा रही है। बाकी अगर यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप उच्च माध्यमिक में हैं या फिर माध्यमिक में हैं, तो आने वाले समय में इसका प्रारूप डिटेल्स निकल करके आएगा कि किस प्रकार से आपकी पदोन्नति होगी, या फिर ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि हेड टीचर्स को बाद में यहाँ पे बड़े स्तर पर पदोन्नति का फायदा देखने को मिलेगा, जिसमें उनको प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक का हेडमास्टर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, विद्यालय में योगदान के पश्चात 15 दिवसीय होगी ट्रेनिंग। यानी कि आप सभी जब यहाँ फाइनल रूप से विद्यालय में योगदान कर देंगे, उसके बाद आपका 15 दिवसीय ट्रेनिंग होने वाला है। हमने पहले आपको जानकारी दी थी कि आपकी ट्रेनिंग 100% होगी। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप तुमने तुरंत विद्यालय में योगदान किया तो सभी को एक ही बार में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। शिफ्ट वाइज यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो आपके जिले के डाइट में ही होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके लिए स्पेशली आप सभी का बुकिंग होगा, यानी कि पहले से आपके स्लॉट्स बुक कर दिए जाएंगे। जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर का यहाँ पे सिलेक्शन होगा ट्रेनिंग करने के लिए, उनको शिफ्ट वाइज यहाँ पे कैटेगरी में बांटते हुए भेजा जाएगा और इसकी जानकारी मैसेज के द्वारा विभाग दे देगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे ट्रेनिंग के प्रारूप को लेकर के खबर निकल करके आ रही है कि ट्रेनिंग का प्रारूप तैयार करने में जुटा विभाग, यानी कि विभाग अपने स्तर से आप सभी के ट्रेनिंग को लेकर के काफी गंभीर है और उसके लिए लगातार यहाँ पे प्रारूप इकट्ठा कर रहा है और उसकी एक नियमावली बना रहा है। यानी कि ट्रेनिंग में आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ किस प्रकार से आपका यहाँ पे कौशल प्रबंधन करना है, किस तरीके से विद्यालय सुचारू रूप से चले, उसको भी सिलेबस में संग्रहित किया जा रहा है और टोटली आपका किस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाए ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो सके, उसके लिए विभाग यहाँ पे एक प्रारूप तैयार कर रहा है। और 101% यहाँ पर पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, वो 360 डिग्री यहां से चेंज होने वाली है, क्योंकि जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं जिन्होंने बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करके यहाँ पे अपना पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे बहुत ही ज्यादा अपेक्षा विभाग को है और हमारे बिहार के लोगों को है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, लगातार आप प्रश्न पूछते हैं सर मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे कोई खबर निकल करके नहीं आ रही है। देखिए, आपको एक ही चीज बता सकते हैं कि लगातार शुभ संकेत मिल रहे हैं। अब ये शुभ संकेत कैसे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई पत्र वगैरह तो जारी हो नहीं रहा है, केवल सांकेतिक रूप से आपको बता सकते हैं कि सारी चीजें पॉजिटिव चल रही हैं। यहाँ पे सब कुछ सिस्टम बन गया है, बस यहाँ पे एक पत्र जारी होना बाकी है। अब यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि हमने आपको पहले जानकारी दी थी कि हेड टीचर का जो मूल वेतन है वो 40,000 और साथ ही साथ जो हेडमास्टर का मूल वेतन है वो 45,000। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट करते हैं सर अगर हमारा मूल वेतन के रिगार्डिंग कोई पत्र नहीं आया तो हम यहाँ पे विद्यालय में ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विद्यालय में ज्वाइन करते हैं अथवा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए आपने एक कठिन कठिन परीक्षा पास की है, ठीक है। अगर आपको आपका इच्छित जिला मिल गया है, फर्स्ट ऑप्शन वाला जिला मिल गया, तो 100% ऐसे लोग तो ज्वाइन करेंगे ही। इसके अलावा जो सेकंड चॉइस वाले और थर्ड चॉइस वाले जो हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है कि वो ऑलरेडी अपने विद्यालय में हैं, अपने घर के पास के विद्यालय में हैं, तो वो छोड़ करके किसी अन्य जिले में जाएंगे, फिर वहां जॉब करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि वहां से आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि एटलीस्ट आपको एक सम्मानजनक सैलरी मिले, ताकि आपको लगे कि हाँ, हम इतना दूर छोड़ करके आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें भी बेनिफिट हो रहा है। आपको बताते चलते हैं, इसके लिए विभाग गंभीर है। आपके लिए जल्द मूल वेतन को लेकर के इसी सप्ताह संभावित है, इसी सप्ताह आपको एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिले। हालांकि हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे विभाग से और साथ ही साथ जितने भी आला पदाधिकारी हैं उनसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों के मन में जो एक संशय बना हुआ है कि उनका मूल वेतन यहाँ पर बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा, इसके लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका जारी कर दें और फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का उपयोग करते हुए यहाँ पे मूल वेतन की बढ़ोतरी की जाए। हमारे चैनल की तरफ से ये डिमांड है। हालांकि शुभ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी इसी सप्ताह जारी हो जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अमित विक्रम जी की तरफ से भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। सभी प्रधान शिक्षक साथी आश्वस्त रहें, आप 15 जुलाई तक अपने विद्यालय का पद प्रभार ग्रहण करेंगे। हम सभी के 10 वर्षों के साझा संघर्ष का परिणाम अब सफल होने का समय आ गया है। जो भी थोड़ी बहुत शिकायतें उसे ज्वाइनिंग के बाद यथाशीघ्र दूर करवा ली जाएगी। अपनी ज्वाइनिंग के लिए पूरी तरह तैयारी कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई कह सकता है कि यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का भी यहाँ पे योगदान रहा हो, जिसने आवाज उठाई हो,
उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आप सभी का धन्यवाद करेंगे। इसमें किसी एक इंडिविजुअल नेता का नहीं, सभी चैनल्स का सहयोग है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे आप सभी की बहाली संपन्न हो पाए। लेकिन अब बस एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द मूल वेतन को लेकर के प्रारूप भी जारी हो, ताकि हेडमास्टर, हेड टीचर के मन में जो एक प्रकार की शंका है कि क्या हमारा सैलरी बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा, वो दूर हो सके। साथियों, आपको